मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ दोस्त कहीं मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अभी घूम कर बैठी हूँ छत में, क्योंकि हम लोग इस समय लेटते हैं छत में, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि नीचे चैन नहीं पड़ती गर्मी की वजह से। तो मैं 15-20 मिनट छत में घूम रही थी, फिर उसके बाद थक गई तो आके लेट गई। और बच्चे लेटे हैं, दोनों सो रहे हैं और इन्हीं के जगने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि उन लोग, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं नीचे चली जाती हूँ तो फिर मंकी इन लोगों को परेशान करते हैं, छत में आ जाते हैं। और मच्छरदानी लगी थी तो मैं अभी खोल कर वहाँ हटाई हूँ और नई मच्छरदानी हम लेके आए थे। मंकी जिसमें हम लगाए थे उसकी चूहे फाड़ दिए, वो भी अंश की लापरवाही की वजह से। बगल में रख लिया था थाली और खाना शाम को नहीं खाया, ऊपर छत में लेके आया था और रखा था मेरा मोबाइल। तो मंकी ने पहले मोबाइल निकाला और फिर कूलर के बगल में आके बैठा तो देखा कि थाली रखी हो, तो मोबाइल रख के खाना खाने लगा। तो अंश मोबाइल उठा के भागा और तो चिट की वजह से वो सारी मच्छरदानी फाड़ दिया। अच्छा हुआ था कि आनू को मैं नीचे ले गई थी। यही सारे कारण हैं बच्चों को नहीं अकेले। अब वो रखा हुआ है एक छोटा सा टब, अगर आपको उसी में थाली खाना और फिर ये सारा रखा रहता है। पानी की बोतल शाम को 1-2 बोतल बर्फ़ की ले आते हैं, तो रात में ठंडा पानी रहता है 12-1 बजे तक, तो बेकार हो जाता है इतना गर्म पानी। और हम लोग यही लेटते हैं लगाए हुए हैं छोटा सा कूलर, तो नीचे से तो काफ़ी हद तक सुकून मिलता है। ऊपर तो और नीचे हम लोग रहते थे, इतनी ज़्यादा उमस होती थी, कूलर पंखा चलता था मगर जी घबराता था, नीचे चैन नहीं पड़ती। इतनी गर्मी के बीच की रात में ऐसे लगता है कि जैसे कि थोड़ी सी हवा, मतलब खुले आसमान में लेटने का कुछ अलग ही, चाहे जितनी गर्मी हो मगर सुकून मिलता है। और अंदर तो ऐसे उमस हो जाती है, कूलर जैसे चलाओ ना तो दम ऐसे निकलने लगता है। तो इस वजह से लेटे हैं हम लोग छत में 2-4 दिन हो गए और अभी तक हम लोग एक महीने से ज़्यादा थे गाँव में। और वहाँ भी बहुत गर्मी की वजह से सोचे कि यहाँ आते हैं और यहाँ आए तो यहाँ भी वही दिक्कत है। तो फिर जब पहली रात गाँव से आने के बाद यहाँ हम लोग लेटे तो बस मुझे लगता था कि तुरंत इससे तो सही गाँव में ही था, कम से कम रात में सुकून से सो के लेते थे। और यहाँ तो और दिक्कत हो रही है। फिर मैंने कहा कि ऐसा करो कि छत में आप लोग सब लोग लेकर जाओ। फिर हम लोग अपने बिस्तर ले आते हैं और यहीं भी बिछा कर चटाई डालते हैं, फिर बिस्तर डालते हैं, फिर वहाँ पे फिर अंश चद्दर अद्दर सब ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग ले आते हैं। और पहले पानी छत में डाल के यहाँ बिछा के बच्चे चले जाते हैं और फिर मैं आती हूँ बाद में। फिर हम आलू खाना लेके आते हैं और यहीं खाना खाते हैं और यहीं लेट जाते हैं। अब सुबह का समय होता है कि बच्चों मतलब अच्छी हवा आती है और ठंडा मौसम हो जाता है तो बच्चे सोते हैं, तो मैं उनको जगाती नहीं हूँ। मैं सोचा करती हूँ कि सो लें अच्छे से, क्योंकि अच्छे से नींद नहीं गर्मी में पूरी होती। और कारण है न जगाने का कि नींद पूरी हो जाएगी तो मन थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और मैं नीचे चली जाती पर इन लोगों की वजह से, क्योंकि जैसे मेरी नींद खुलती है तो मुझे पीना होता है चाय, क्योंकि मेरी आदत है। और बच्चों की वजह से मैं लेटी हूँ कि जब ये जगेंगे तभी जाऊँगी, क्योंकि मंकी ना आ जाए, कहीं सोते हैं कहीं काट न लें, बस इस डर से मैं नीचे भी नहीं सुकून से रह पाऊँगी। अब मैं इनको बार बार कम से कम 20 मिनट में छत में घूमी हूँ और उसके बाद मैंने मच्छरदानी हटाया और मैं इनसे बार बार ये कह रही हूँ जग जाओ जग जाओ। दोनों आँख खोल के देख लेते हैं फिर लेट जाते हैं, आँख खोल के देख लेते हैं फिर लेट जाते हैं। और मैं कर रही हूँ इन्हीं के जगने का वेट। जब ये जगेंगे तब फिर नीचे जाएंगे और इनके
अंश जब जग जाता है ना तो फिर ये सारे बिस्तर सब नीचे लेके जाता है। मच्छरदानी ये सब नीचे जाते हैं कपड़े, क्योंकि लगता है कि छत में रख तो दें पर मंकी ना जाए और फिर बिस्तर में बैठे, फिर नहीं अच्छा लगता। क्या फाड़ ही दें तो दिक्कत होगी, फिर क्या मतलब होता है। और अच्छा लगता है, और डर ना हो अगर तो मैं भी 1-2 घंटे आराम से सो लूँ, पर मुझे लगता है डर कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सो रहे हों और काट के चला जाए तो एक दिक्कत हो जाए। बस इसी वजह से रहे हैं जगे हुए और ये रहे हैं सो। उठो अंश, जगो, आनो, चलोगे, कर रहे हो, उठो। और रात में ये मेरा मोबाइल लेके चलाता रहा, मुझे लगता है 1-2 बजे तक, और मैं डांट रही थी पर नहीं माना, बार बार चला रहा था, कह रहा था मुझे नींद नहीं आ रही है। और मैं जितने बार देखूं तो मैं डांट दूँ कि मोबाइल रखो, अच्छा मोबाइल रखो। और हम तीनों लोग यहीं लेटते हैं, और नहीं तो ये चुपचाप पहले नीचे अपने कमरे में मोबाइल ले जाता था और चलाता रहता था। और जग्गू भाई तो छोड़ो भी। और अब ना मुझे लगता है कि मैं ठंडा ठंडा पानी पीऊँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नीचे जाएंगे, पहले ब्रश करेंगे, फिर चाय बना के पीऊँगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे काम होगा, फिर देखते हैं। और काम करते करते ही बीच काम भी नहीं हो पाता और लगता है कि जैसे नहा लो, इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी। जैसे नीचे जाते हैं ना तो चाहे जितना कूलर पंखा चले मगर जान घबराती रहती है। और ये वाला कूलर यहीं रखा रहता है, इसको भी उठा के रखवा देती हूँ कहीं वायर ना काट दे, और एक तरफ रख देंगे। और हमारे पास है मंदिर, वहाँ से मंदिर, तो घंटा बजता है तो फिर मैं जग जाती हूँ। और सुबह 4 बजे से घंटे बजने लगते हैं मंदिर के, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नहीं मंदिर के घंटे बज रहे हैं तो फिर लेटना नहीं चाहिए। तो मैं जग जाती हूँ, फिर बैठी रहती हूँ, फिर घूमने लगती हूँ और लोगों के जगने का वेट करती हूँ। और घर के पास में ही है मंदिर, अगर आप लोग जानते हो, जो यहाँ के हैं वो लोग समझ जाएंगे। कामेश्वर का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ से 4 बजे लोग ना जाने लगते हैं, जो बहुत दूर के लोग होते हैं वो 4 बजे आके दर्शन कर जाते हैं, और हम लोग बिल्कुल पास में हैं तो कभी नहीं जा पाते। कभी सोचें तो कि नहीं जाना है, बिल्कुल मन ही बना लें तो फिर निकल जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है, जा नहीं पाते। बस आलस सबसे बड़ा, अगर जाएं तो चले जाएं मगर आलस की वजह से नहीं जा पाते। जगह अब ये जगह हैं, कपड़े पहनो, कहाँ हैं कपड़े तुम्हारे? रात में इनको इतनी गर्मी लगती है कि कपड़े उपड़े कैसे घूर के देख रही है मुझे। कपड़े पहनो ना। अच्छा ये फिसल थे क्या? ये लो। तो कपड़े क्यों उतार डाली थी? ये गर्मी लग रही थी और गर्मी की वजह से ये उतार डाली थी कपड़े। जगो वंश, मारो एक डंडा इसके। सुन ही नहीं रहा, उतनी देर से पागलों के तरीके बैठे। और बताइए आप लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं? और गर्मी का मौसम कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है। बस घबरा रही है जान और निकल नहीं रही है, ये दिक्कतें हैं ना। और हम लोग जब गांव से आए थे, गांव में जाने के बाद हम लोगों के चेहरे ऐसे हो गए कि पूछो मत। आलू तो बिल्कुल काली हो गई थी, जब सारा दिन गांव में
क्या करती थी, नल से भरती थी पानी और इसको लगता था अच्छा, तो सारा दिन इतनी दोपहर रहती थी और ये बराबर पानी भरती रहती थी। मैं इतना डांटती थी। और जैसे हम लोग खा के बैठे तो 1 घंटे के बाद सब लोगों के थाली कटोरी लेके धुलने लगे, क्योंकि वहाँ सामने लड़कियाँ रहती थी छोटी छोटी और वो लोग धुलती थी, तो इसको देख के मतलब ऐसा लगता था कि हम भी धुलें। और ये आके धुलने लगती थी, झाड़ू लेके 2 बजे से बाहर दरवाजे में झाड़ू लगाने लगती थी। फिर पूरे घर में मतलब उन छोटे बच्चों को देख के इसको ये लगता था कि ये काम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और हम लोग इतना मना करते थे कि बीमार हो जाओगी, धूप में काम नहीं करो, पर आनू नहीं मानी और जिस दिन से यहाँ आ गई तो कुछ काम नहीं करती और सारा दिन चाय पी लेगी। फिर उसके बाद क्या थोड़ी देर के बाद ग्लूकान-डी बोलेगी, वो पी लेगी। हाँ हाँ हाँ। अब आनू ना एक झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती, बोले कि मैं नहीं, खुद बोलती हो कि हमको बोल दो, और मैं अगर कहती हूँ तो फिर तुम भी तो पीती हो कि नहीं पीती। हाँ, फिर पी के फिर टीवी के पास बैठ जाएगी, फिर टीवी देखेगी, फिर शरबत बना के पिएगी, फिर अब नींबू खत्म। शरबत जो नींबू डाल के बनाती हूँ उसको शरबत भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बनाया? अच्छा, मतलब कहती तो कौन बनाता है, मतलब अंश की तरफ इशारे कर रही है कि ये बनाता है। अच्छा, तो फिर उसको पी के बैठ जाएगी, फिर थोड़ी देर में सत्तू लेगी। वो बनाता है तो नहीं पीती तुम? अच्छा, ये बोलती है कि हम नहीं पीते। और थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी कटोरी में सत्तू लेती है थोड़े से, और उसको मतलब अपना मिला के जैसे खाती हो। आज तक मैंने सत्तू घोल के नहीं खाए, क्योंकि मैं सत्तू मिला नहीं पाती, कभी बहुत ज़्यादा पानी डाल देती हूँ, कभी नहीं कर पाती, तो फिर मैं खाती नहीं हूँ। और तो ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते कि कोशिश करूँ, और थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से कोई मिला के दे दे तो खा लो। और घर में सभी लोग, मेरे ससुराल में ना मेरी जो मम्मी थी, सासू मम्मी, वो बना देती थी, तो कभी कभी इतना बेकार घोल के दे दे गुस्से की वजह से, तो मैं थोड़ा सा खाऊं और साइड में कर दूं, तो मैं नहीं कर पाती। कभी कभी की बात नहीं है, वो क्या एक त्यौहार आता है ना जिसमें सत्तू खाए जाते, सतुआही ना, अमावस्या के दिन। और ये है सत्तू न खाने की रात, जो मैं भूल नहीं पाती, इस वजह से नहीं खा पाती। और अगर कोई बोल के दे दे तो फिर खा लूँ, पर सबके हाथ के गोले अच्छे भी नहीं लगते। और आनू अपना मिला के एक छोटी सी कटोरी में मिला के ये खा लेती है, अंश भी नहीं खाता। और फिर ये देखने लगती है बार बार आके कि कब गैस के पास खड़ी होंगी और कुछ बनाएंगी तो मैं खाऊं। फिर खाती है, फिर टीवी बैठ के, मतलब जितना ये काम की उतना यहाँ पे हम लोगों को करती है परेशान, कोई काम नहीं करती। हम बैठी हैं, कपड़े उपड़े उधर पहन लो ना, क्यों नहीं पहन रही हो, पहनो। और सभी लोग गांव में कहते थे कि कितना काम करवाती हो, छोटी सी लड़की से कितना काम करवाती हो। और उनको मैं क्या क्या ही बताऊं कि काम हम नहीं करवाते। मैं इतना डांटती थी, जैसे कुछ काम करने जाए तो मैं इतना डांटती थी, मगर ये नहीं मानती थी, चली जाती थी काम करने। और बहुत ज़्यादा, देखो मारो इसको, ऐसे नहीं है, इनको क्या है, हमको लेट हो रहा है काम करने के लिए, आराम से सो रहे हैं। कैसे मारो, कहाँ से मारो? कोई डंडा नहीं है क्या, क्योंकि मुंह पकड़ना अब इनको समझ में नहीं आ रहा, और इनकी वजह से अब अंश धूप हो रही है, अभी हम मारने लगेंगे, अभी काम भी करना है, तुम्हारी वजह से हम बैठे रहेंगे क्या, आराम से सो रहे हो ना। उठो उठो जल्दी, जाओ जाओ कर रहे हो, चले जाएंगे छोड़ के तो पता चल जाएगा। जाओ, चले ही जाऊंगी, जब नोच नाच के ले जाएंगे ना तब पता चलेगा। और जैसे नीचे जाएगा तो भी परेशान करता है मुझे।
इतना बड़ा हो गया, जब तक ना मैं खड़े होके ब्रश के लिए नहीं कहूँगी तो ब्रश नहीं करेगा। क्या ऐसे पानी ऐसे कुल्ला करके बस चाय पीने लगे बैठ के, तो मुझे ध्यान देना पड़ता है, इतना ये राक्षस है। चौदह साल का है, 14 साल का है कि 15 साल का है, और ब्रश के लिए मुझे कहना पड़ता है कि ब्रश करो ब्रश करो। छोटे बच्चे होते हैं वो ब्रश कर लेते हैं, उठ जाओ अच्छा, बिना कहे। इनको ध्यान देना पड़ता है। ब्रश किए, बार बार पूछूंगी। ये महान हंस की बात कर रही हूँ। और निकल आई है अब धूप, फिर भी अभी इनकी आँख नहीं खुल रही है। आनू गई है, चल अब क्यों लेते हो, चलो सामान लेके थोड़ा थोड़ा नीचे। अब ये अपना जैसे ही हम लोग चले जाएंगे वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि जानता है कि अब चली गई हैं तो फिर ये सो नहीं सकते आराम से। और हमारा वीडियो हो रहा है ज़्यादा बड़ा, इसलिए लाइट चली गई ना, लाइट चली गई है। अब ये जग जाएगा और मच्छर भी काटेंगे। मच्छर अब नहीं है ना, काटेंगे नहीं है। कहीं कहीं मक्खियाँ आ जाती हैं, 2-4-6 मच्छर अब इतने समय नहीं है। और सुबह जब मैं मच्छरदानी हटाती हूँ तो उसमें जो अंश की तरफ, जो कूलर की तरफ, मतलब साइड में, तो इतने मच्छर उसमें मरे लगे रहते हैं मुझे लगता है। और मैं हिलाती हूँ उनको तो उड़ जाते हैं, कि मरे रहते हैं कि जिंदा मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे मच्छर रहते हैं। और वीडियो हो रहा है बड़ा, तब तक के लिए बाय बाय।